और चलिए आपको दिखाते हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबल खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। नेपाल में आई बाढ़ में बढ़ी मृतकों की संख्या, 8 जिलों में 392 शव बरामद हुए। चितवन में सबसे ज्यादा 137 लोगों की मौत। नेपाल में अभी तक 466 लोगों का रेस्क्यू। रसुआ से 289, नुवाकोट से 90 लोगों को बचाया गया। 1500 से ज्यादा लापता। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नेपाल त्रासदी में अभी तक 517 विदेशी नागरिक लापता। 178 भारतीयों समेत 65 अमेरिकी शामिल। 100 चीनी नागरिकों की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं। नेपाल में 63 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। त्रिशूली में एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे ये सभी। MEA ने लिस्ट को जारी किया। नेपाल त्रासदी में तबाही का नया वीडियो सामने आया। ग्लेशियर टूटने की जगह से 50 किलोमीटर दूर तक पहुंची बाढ़। इलाके में मची भारी तबाही। नेपाल में बाढ़ का एक और वीडियो। अचानक से बाजार में आया सैलाब। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। मकान दुकानों में घुसा मलबा। नेपाल पर नया खतरा। बॉर्डर के पास बनी नई झील से बाढ़ का अलर्ट। अगले 3 दिनों में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने का अनुमान है। चीन ने झील टूटने की चेतावनी दी। PM बालन शाह ने किया बाढ़ प्रभावित नुवाकोट का दौरा। रेस्क्यू और राहत कार्यों की समीक्षा की है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए 13,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। नेपाल में आई बाढ़ के बाद सरकार का बड़ा फैसला। सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। शिक्षा मंत्री का कुलपतियों को निर्देश। शैक्षणिक गतिविधियां भी रोकी गई। नेपाल में बाढ़ का स्कूलों पर भी असर। 3 जिलों के 20 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। कई शिक्षक और छात्र लापता। तलाश में जुटी है टीमें। तिब्बत में बाढ़ के बाद नेपाल सीमा पहुंचे चीनी PM ली छियांग। ग्योंग टाउनशिप का दौरा किया। 558 लोग अब भी लापता हैं। चीन नेपाल बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ। ग्योरांग पोर्ट के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया। रसुआ में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी। हवाई और पैदल रास्ते से टीमें पहुंच रही हैं। नेपाल त्रासदी पर ट्रंप का बयान। अमेरिका देगा हर संभव सहायता। राहत सामग्री भेजने का ऐलान। नेपाल के नेतृत्व से भी बातचीत की गई। नेपाल का विदेशी रेस्क्यू टीमों को इंकार। सुरक्षा एजेंसियां संभालेंगी बचाव अभियान। कई देशों ने की थी मदद की पेशकश। संकट के वक्त नेपाल के साथ खड़ा है भारत। राहत सामग्री लेकर आज फिर रवाना होगा एयरफोर्स का C-130J विमान। C-17 और C-130J पहले ही पहुंचा चुके हैं मदद। कोलकाता के 32 पर्यटक नेपाल में लापता। टूर ऑपरेटर ने जानकारी थी फ्लैश फ्लड के बाद टूटा संपर्क। अभी तक एक पर्यटक का रेस्क्यू किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए मुंबई के करीब 67 पर्यटक लापता। नेपाल चीन बॉर्डर के पास ठहरे थे सभी। टूर ऑपरेटर ने इस बारे में जानकारी दी। नेपाल में फंसे नागपुर के 106 यात्रियों की वापसी शुरू हो गई है। CM फडणवीस की पहल से काठमांडू से रवाना किए गए। जनकपुर बिहार बॉर्डर तक बसों का इंतजाम किया गया। खड़गपुर के स्वप्न कुमार सिन्हा नेपाल में लापता। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। बाढ़ आने के बाद नहीं मिल रही कोई जानकारी। 6 सितंबर को लौटना था घर। हावड़ा की 68 वर्षीय अनीता दास नेपाल में लापता। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गई थी। 21 अगस्त को कोलकाता से हुई थी रवाना। ईशा फाउंडेशन के करीब 80 सदस्य नेपाल में लापता। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बताया कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गया था ग्रुप। नेपाल में बाढ़ के प्रभाव के बीच यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी से बरामद हुए 3 शवों के नेपाल से बहकर आने की आशंका। यूपी के महाराजगंज में नेपाल फ्लैश फ्लड के बाद गंडक नदी से 4 शव बरामद किए गए। NDRF और SDRF की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को नदी से बाहर निकाला। नेपाल त्रासदी का दिल्ली काठमांडू बस सेवा पर असर। इंडो नेपाल मैत्री बस सेवा 2 दिन के लिए स्थगित। सड़क मार्ग प्रभावित होने के चलते फैसला। PM मोदी शनिवार को 4 दिन के उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान दौरे पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO समिट में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू। चर्चों के बाहर भरवाए जा रहे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान है। पंजाब में मास लीव को लेकर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर
एक्शन की तैयारी, बिना परमिशन के ड्यूटी से गैर हाजिर कर्मचारियों की मांगी गई लिस्ट। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरक्षण हटाओ आंदोलन के प्रतिनिधियों से की मुलाकात, आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। यूपी के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर धंसी सड़क, मरम्मत के बाद भी आई 3 इंच मोटी दरार, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निजीकरण करने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश का तंज, बीजेपी ने लखनऊ में जेपी एनआईसी को बेचा, मालूम होता हम ही खरीद लेते। कोलकाता पुलिस के कारमैक स्ट्रीट स्थित इमारत से टीएमसी पदाधिकारियों को हटाने पर सांसद अभिषेक बनर्जी के अधिकारियों के साथ बहस हुई। उन्होंने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया। मणिपुर के इम्फाल में एनआरसी में संशोधन की मांग को लेकर निकाली मशाल रैली, कैंपेन फॉर जस्टिस एंड फेयर डिलिमिटेशन ने निकाली रैली। यूपी के चंदौली में लतीफ शाह डैम ओवरफ्लो हुआ, करीब 25 फीट ऊंचाई से युवाओं के छलांग लगाने का वीडियो वायरल, हादसे का खतरा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद यूपी के महाराजगंज जिले में प्रशासन अलर्ट, जिलाधिकारी ने हालात को देखते हुए खास निगरानी बरतने का निर्देश दिया। एमपी के आगर मालवा में तेज बारिश में भी नहीं रुका सीसी रोड निर्माण का काम, बारिश में निर्माण कराने के तरीके पर सवाल खड़े हुए। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनी विमान क्रैश हुआ, हादसे में पायलट और को पायलट की मौत। राजस्थान के कोटा में 20 साल की नीट छात्रा ने खुदकुशी की, नीट में चयन नहीं होने पर कदम उठाया, पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। देहरादून में घरेलू विवाद में नाराज पति ने पत्नी की कत्ल कर दिया, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर शुरू की मामले की तफ्तीश। वाराणसी में ट्रैक्टर चोरी के शक में पीट कर मजदूर की हत्या, वीडियो वायरल होने के बाद 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। यूपी के फतेहपुर में 12वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों का स्कूल पर पिटाई का आरोप, सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बरेली क्लब मैदान में रक्षाबंधन कार्यक्रम में एक महिला की मौत, गिफ्ट लेने की होड़ में बेकाबू हुई भीड़, सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप। लखनऊ यूनिवर्सिटी की लिफ्ट में करीब 50 मिनट तक फंसी रही छात्राओं ने लिफ्ट खोलकर निकाला, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र में चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी के बाद सरकार ने शुरू की जांच, कई जिलों में जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन को लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी, सर्वदलीय बैठक बुलाने और चर्चा के लिए मांगा पर्याप्त समय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिलाओं देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और उन्होंने महिलाओं से अपनी आवाज बुलंद करने और सामाजिक बंदिशों को तोड़ने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नए महासचिवों के साथ की बैठक, चुनावी रणनीति को लेकर हुई चर्चा। बिहार के पटना में जन सुराज संयोजक प्रशांत किशोर ने मुख्य सचिव से की मुलाकात, पटना और बांकीपुर से जुड़ी समस्याओं को लेकर की चर्चा। महाराष्ट्र और गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को राहत, मराठी सीखने के लिए सरकार ने दी 1 साल की मोहलत, आज ड्राइवर मनाएंगे जश्न। परीक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार ने बनाई विशेषज्ञ कमेटी, पेपर लीक, नकल कॉपी से छेड़छाड़ और रिजल्ट में देरी पर होगी जांच। झारखंड सीआईडी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई की, सुभांश प्रकाश और राहुल कुमार गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला हुआ, बदले गए जम्मू और कश्मीर जोन के आईजी। महाराष्ट्र के पालघर में गैस लीक होने के बाद हड़कंप, 3 मजदूरों की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। दिल्ली के मुस्कान मर्डर केस में अभियुक्त इमरान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। आईआईटी दिल्ली में फिर से सड़क पर उतरे छात्र, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर निकाला ऋषिकेश की मौत का विरोध मार्च। केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया दिल्ली रेस क्लब, बुलडोजर से ढाए गए पुराने ढांचे। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए और स्वाइन फ्लू का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। 24 घंटे में H1N1 के 166 नए मामले सामने आए। इन्फ्लुएंजा ए के केस 3000 को क्रॉस कर गए। झारखंड के धनबाद में स्ट्रे डॉग्स का आतंक, जगजीवन नगर इलाके में 5 साल की बच्ची पर हमला, गंभीर हालत में बच्ची का इलाज हो रहा है। जम्मू श्रीनगर के उधमपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और तेल टैंकर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, मौके पर अफरा तफरी मची, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लखनऊ में बिना लाइसेंस चल रही मिठाई दुकान पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 क्विंटल से ज्यादा खराब मिठाई को नष्ट किया गया। प्रयागराज में त्योहारों के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ छापेमारी, फाफामऊ और कई इलाकों में जब्त की गई मिलावटी मिठाई को नष्ट कराया गया। यूपी के मिर्जापुर में खाद्य सुरक्षा और पुलिस ने पकड़ा करीब 10 क्विंटल मिलावटी मावा, जमीन में गड्ढा कर नष्ट कराया मावा।
यूपी के अमरोहा के गजरौला में मिठाई के कारखाने पर खाद्य विभाग का छापा। 7 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध मिठाई को कराया गया नष्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने की रेड। 18 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी के गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के मौके पर भारी भीड़। लोगों को जाने के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। सीएम योगी आज आवास पर करेंगे रक्षाबंधन कार्यक्रम। बेसहारा लड़कियों से आवास पर बंधवाएंगे राखी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जगन्नाथ मंदिर में रक्षाबंधन महोत्सव का भव्य आयोजन। हजारों महिलाओं ने भगवान जगन्नाथ को बांधी पवित्र राखी। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार। स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। महाराष्ट्र के नागपुर में छात्रों ने रक्षाबंधन से पहले मनाई विशाल महाराखी। राखी की चौड़ाई 65 फीट और लंबाई 75 फीट है। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी। पद्मश्री जमुना टुडू ने कहा, हमने पेड़ों की लंबी उम्र के लिए बांधी है राखी। महाराष्ट्र के नासिक में पहली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंची है। सरकार दिल्ली के लोगों को किफायती दरों में उपलब्ध कराया गया प्याज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, पिछले एक दशक में भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। भारत और वियतनाम के कोस्ट गार्ड ने संयुक्त अभ्यास सहयोग हॉप टैक को पूरा किया। दोनों देशों के कोस्ट गार्ड टीमों ने चेन्नई तट के पास अभ्यास किया।